जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो सर अति चला रहे थे पॉलिटी, उसी का सीरीज जो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि पूरा उसमें पढ़ लिए होंगे शुरू से संविधान के निर्माण से लेकर के फंडामेंटल राइट्स पूरा। और फंडामेंटल राइट्स के बाद नीति निर्देशक तत्व जो देखे होंगे, नीति निर्देशक तत्व दोनों क्या है एक ही भाग में देख लिए थे कि एक ही था, दोनों को अलग अलग कर दी गई कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के और नीति निर्देशक तत्व को कर दिया गया था कितना से 36 से 51 तक के। तो पार्ट 1 आप जाकर के अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख ले। उसके आगे जो पढ़ लिए थे 47 तक के अनुच्छेद के, 36 से 47 तक के। अब उसके आगे देखेंगे अनुच्छेद 48 से। तो अनुच्छेद 48 में देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है से, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। उसमें तो क्या कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं पर क्या कर दी हत्या पे रोक का प्रावधान। कहा कि अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या है रोक लगा दी गई है, जिससे राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा करना। मतलब पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 का ही तहत है राज्य सरकार के तहत कि क्या कर सकती है, पर्यावरण को संरक्षित कर सकती है और वन्य जीवों को क्या कर सकता है, रक्षा करना। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व, मतलब कि स्मारक वस्तु एवं स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व और स्मारक वस्तु और स्थान की क्या करना है, रक्षा करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में देखिएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। इसमें प्रावधान कर दिया गया कि कार्यपालिका क्या रहेगी अलग और न्यायपालिका स्वतंत्र बना दिया गया, जिसपे क्या हो कि कार्यपालिका अलग कार्य करे, न्यायपालिका अलग तरह से करे, क्योंकि न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं रह सके। उसके बाद अनुच्छेद 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का बढ़ावा देना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में हो या चाहे शांति के रूप में, अनुच्छेद 51 के तहत क्या होगी कि डीपीएसपी के तहत राज्य सरकार के दायित्व होगा कि क्या कर सके, शांति बहाल करके रखे से। उसके बाद है कि देखिएगा संविधान संशोधन, देख लिए अनुच्छेद 51 तक के। अब देखिए कि जो डीपीएसपी है तो उसमें क्या संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो कौन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 39 के ए, 43 का ए, 48 के और 39 का एफ। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसमें 38 का 2 जोड़ा गया। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 में 43 के बी जोड़ा गया। अब डीपीएसपी का वर्गीकरण देखिएगा कि मुख्य रूप से कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अब क्या है, 3 तरह से काम करती है। एक है क्या कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बुद्धिजीवी। क्योंकि जब संविधान के निर्माण हुई तो उसमें क्या था कि जो हमारा लोकतांत्रिक जब सरकारें आए, जब हम स्वतंत्र हो तो हमारी कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारा क्या है कि राजनेताएं थे, उसमें अति व्यक्तित्व था। तो इसीलिए हमारी जो गांधी जी की नीति थी, गांधी जी की नीति में गांधीवादी नीति, तो उसी रूप में ले लिया गया कि एक समाजवादी मतलब क्या होता है कि मुख्य रूप से समाज के रूप का प्रभाव सबसे हो, सबकी समानता के बात करे सभी। तो वही कहा कि समाजवादी में, तो समाजवादी में लिखा गया अनुच्छेद 38 का 2 जो देखे हैं, 39 का ए बी देखे हैं, क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुष सभी समान होगा, ये समाजवादी है कि सभी जनसाधारण की समान की बातें आपको करती है। उसके बाद आपका हो गया सी डी ई एफ। उसके बाद 41, 42, 43, 43 के क और 47 जो देख लिए हैं, ये सब क्या है समाजवादी को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए गांधीवादी, तो गांधीवादी में अनुच्छेद 40 में क्या था, पंचायती राज की गांधी जी की बात है ना कि जन कल्याण, मतलब मुख्य रूप से लोगों को निम्न से निम्न स्तर तक के सभी को सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो वही का 40, 43, 43 के बीच 46, 47 और 48। तो ये क्या है, ये गांधीवादी की ओर कर रहा है। उसके बाद उदार बुद्धिजीवी की तरफ, तो उदार बुद्धिजीवी वाला में रखा गया अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का
ए और आपका 49, 50 और 51 ये क्या है, उदार बुद्धिजीवी की तरफ हो। तो यही आपका तीन तरफ से समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी, यही दो तरह से पूरा था क्या कि ये देख लिए आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आपका क्या हो गया कि पूरा कंप्लीट पार्ट 1 में एक देख लिए होंगे, ये पार्ट 2 के तहत था सिर्फ इसमें। अब इसका पूरा आप देख लिए हैं, आपकी नीति निदेशक तत्व कंप्लीट हो जाती है। और आगे आप वीडियो आपका रेगुलर जो भी करेंट अफेयर हो गया या जो जीएस का सीरीज चल रहा है और वो इंग्लिश का जो सीरीज था, अब सभी वीडियो आपका रेगुलर चालू हो जाएगा। बीच में कुछ वर्क चल रहा था, इसी के कारण क्या हो गई थी, वीडियो रुक गई थी। अब आपको रेगुलर पूरा वीडियो मिलेगा। फिर 7 से फिर शिक्षक का बहाली का है शो, वो 7 शिक्षक बहाली का भी आपका बीपीएससी फिर पीटी हुआ, ये सब का कंबाइंड आपका पूरा संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अब क्या है कि देख लिए हैं तो इतना, उसके बाद आपको अब बीच बीच में जैसे ये आ गया है तो अब आपको पॉलिटी भी चलते रहेगी, उसके बाद इसके आगे इतिहास हो गया, साइंस हो गया, अब ये सब भी वीडियो बीच बीच में अपलोड होता ही चलेगा। सो वीडियो का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यूट्यूब एसएससी क्लासेस को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपकी सूचना मिल सके वीडियो का। क्या है कि अब ये देख लिया आप पूरा राज्य के नीति निदेशक तत्व वो कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे देखेंगे जैसे 36 से 51 तक 52 से अनुच्छेद 52 से क्या है, अब देखिएगा राष्ट्रपति, अब पूरा देखिएगा कि राष्ट्रपति के तहत कैसे चलती है से। अब राष्ट्रपति का पूरा उसमें देखेंगे, राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति कैसे बंद, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार क्या है। सो यही अब आगे आपको वीडियो रोज रेगुलर अपलोड होगा। से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।